टुडे माय टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इससे पहले मैं दो वीडियो डाला था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का था और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, और आज मैं ले रहा हूँ टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपके सिलेबस में मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। वो है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ये मेन आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से हम इसके 2 और बना सकते हैं। देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लेता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड जाके ट्रांसपोज होगा और निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स इसकी सब आइडेंटिटी जो होगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड एंड बिकम्स नेगेटिव। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस साइन स्क्वायर ट्रांसपोज to right side and becomes negative. It means cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Second identity 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Second identity क्या है? 1 plus tan square theta equal to sec square theta. इससे भी हम इसके 2 पार्ट बना सकते हैं। फर्स्ट, सपोज दैट आपको tan square theta फाइंड करना है, देन 1 राइट साइड ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड, सपोज दैट tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड का मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि tan स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इधर 1 बचेगा। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जिस तरह से मैंने बनाया इसका tan का, ठीक इसी तरह से कॉट का भी 2 सब आइडेंटिटीज बन सकती है। फर्स्ट, सपोज दैट कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है तो 1 राइट साइड जाएगा और निगेटिव हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, क्योंकि 1 इधर पॉजिटिव राइट साइड जाके निगेटिव हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकेंड, कॉट स्क्वायर थीटा का राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये मेन आइडेंटिटी है। जैसे मिलता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे मैं बना लिया। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। बिना इस आइडेंटिटी के आप प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटी मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, उसका भी यूज है, वो भी मैं यहां पर कर रहा हूं। नंबर 4, अपोजिट रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। ये मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था और सीक्वेंस एक बताया था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसका अपोजिट रिलेशन। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सो ऑन। साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन। इसी तरह से देखिए, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि tan कॉट का अपोजिट होता है। और इसकी एक सब आइडेंटिटी होती है
tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा के यहाँ में कितनी आइडेंटिटी बता, टू रिलेशन, एक tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो मैं sin का बताया, कोसेक, tan, cot। अब नेक्स्ट है cos थीटा। cos का अपोजिट क्या होता है, sec होता है। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये जो मैं आइडेंटिटी ध्यान दिया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी आइडेंटिटीज है, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज। दीज एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो आपको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप तो लोअर क्लास में इसको स्टडी कर चुके होंगे, इसलिए ये आइडेंटिटी लर्न कर लो। ठीक है, अब इसके बेस्ड इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब उसको हम बताते हैं। देखिए, ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसका ठीक उसी तरह से होता है यूज जिस तरह से कोई डॉक्टर होता है और उसको किसी डिजीज के कोई पेशेंट आता है तो पहले पेशेंट से पूछता है उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको डिजीज कौन सा है, क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को मेडिसिन का नाम भी मालूम होना चाहिए। अगर डॉक्टर को मेडिसिन पता है कि कौन सा मेडिसिन है, वो मेडिसिन किस लिए यूज होती है, तभी तो भाई उसका क्योर कर सकता है। ठीक उसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, वो आइडेंटिटीज आपको लर्न रहेगी, आइडेंटिटी सभी आइडेंटिटी मालूम रहेगी, तभी आप हम क्वेश्चन को सॉल्व करने उसको यूज करेंगे। कहाँ किसका रिक्वायरमेंट है उसको वहां पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम आते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे, उसका मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं। उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि कब किसको किसको चेंज करना, किसको नहीं चेंज करना। एक चीज आपको याद रखना है, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा नेवर ट्राई टू चेंज। बाकी आप कॉट को, कोसेक को, टेन, सेक इसको चेंज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले में एलएचएस लेते हैं। एलएचएस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये एलएचएस है। और हमको आरएचएस जो चीज हमको लाना है, जो चीज प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम एलएचएस को चेंज करेंगे और सिमिलर चेंज करेंगे। ठीक है, एक इसमें आरएचएस में क्या है, कॉस है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस आ रहा है। एलएचएस में क्या है, कोसेक है, कॉट है। कोई ऐसी आइडेंटिटी आपको माइंड में सोचना है कि हम इस तरह से कोई चेंज करें कोसेक कॉट को कि कॉस में आ जाए। ठीक, देखो कोसेक है, पहले इसमें होल स्क्वायर नहीं करेंगे कि होल स्क्वायर करने का मतलब है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है ये टिपिकल हो जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करने की मेथड मेरे पास ये है, कोसेक को चेंज कर देंगे साइन में और कॉट को कॉस अपॉन साइन। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि हमको सिमिलर चेंज करना है।
कोसेक 1 अपॉन साइन, क्योंकि अभी भी मैं आइडेंटिटी बनाया कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट 1 अपॉन टेन भी होता है, बट इसको चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन में, जिससे दोनों सिमिलर हो और हमारा रिजल्ट आ जाए। तो आइए चेंज करते हैं इसको। कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आप जो आइडेंटिटी मैं अभी भी वहां राइट कर रहा हूँ, उस आइडेंटिटी को देखना है, उसको चेंज करते जाना है। अब देखो लाना क्या है 1 माइनस कॉस, तो हमारा कॉस आ गया, इधर कॉस आ गया, साइन नहीं आया है, कोई बात नहीं। अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब बीच में क्या है माइनस साइन, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक, देखो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया ना, नीचे साइन थीटा आ गया। अब जो आ चुका है न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, अगर इसमें होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये भी जो आया हुआ वो नहीं आ पाएगा, फिर आगे नहीं आ पाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर क्या है साइन थीटा, ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, यहाँ 1 प्लस कॉस आ रहा है, इसलिए साइन को हम चेंज करेंगे, साइन की स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऊपर का है नीचे का है, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे फिर चेक करेंगे क्या आ गया क्या नहीं आया। न्यूमरेटर ऑलरेडी आ चुका है, डिनोमिनेटर नहीं आया है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर कोई ऐसी आइडेंटिटी बताओ जो इसमें कॉस आ जाए। अभी भी पीछे बताया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड इन डिनोमिनेटर इन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज पर गिवन आइडेंटिटीज। तो अब देखो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इधर 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अब इसमें हम कोई एक एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई एल्जेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। देखो एल्जेब्रिकल फॉर्म, ए की प्लेस पे 1 है, बी प्लेस पे कॉस थीटा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो आ चुका हमारा, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस, न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आज से देख लो हमारा एक्सेस आ गया इक्वल टू RHS। ठीक, ये बात मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, इसमें कोई घबराने का नहीं है, कोई कंफ्यूजन है। आपको आइडेंटिटी लर्न है तो आइडेंटिटी अप्लाई करते जाओ और RHS देखते जाना है कि क्या हमको लाना है, ऐसा कुछ चेंज करना है RHS है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आंसर आ जाएगा। एक बार मैं देखो फिर से बता दे रहा हूँ, LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, RHS 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस लाना है तो हमको इस तरह चेंज करना है कि कॉस आ जाए, कोसेक 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो दोनों सिमिलर हो गया, मैं चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर चेंज करने के बाद एलसीएम लेके माइनस कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखेंगे RHS 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो न्यूमरेटर को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये लिख दिया। फिर यहाँ साइन थीटा है, इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होगा तभी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा तभी 1 प्लस कॉस होगा, इसलिए साइन थीटा चेंज इनटू साइन थीटा होल स्क्वायर एंड कैन बी कन्वर्टेड टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। तो 1 माइनस कॉट थीटा से 1 माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा, दैट इज योर आरएचएस। सो इट इज ट्रूथ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और अकॉर्डिंग टू आरएचएस चेंज करते जाना है। बस एक आइडेंटिटी अच्छी तरह से आपको लर्न होनी चाहिए, तभी इसको कर सकते हो। तो एग्जांपल नंबर सेकेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना इस पे प्रैक्टिस करोगे उतनी इसी तरह से आएगा। सेकेंड एग्जांपल है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। एग्जांपल नंबर सेकेंड को ध्यान रखना है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको, ये एलएचएस है, आपको ये आरएचएस लाना है। देखो इसमें कैसे चेंज करते हैं, इसमें भी वही आइडेंटिटी अप्लाई कर जैसे उसमें आइडेंटिटी अप्लाई किए थे, और स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाइए और आरएचएस लाइए। इसमें सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलएचएस में लिख दिया, आरएचएस देखना है 7 आ रहा है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अब हमको कोई ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई करना है जिसमें नंबर आ जाए 1 2 ऐसे करके 7 नंबर, इधर कोई नंबर है ही नहीं। ठीक, और यहाँ पर साइन में कोसेक है और कॉस सेक है, यहाँ tan कॉट लाना है। ठीक, स्टार्ट कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया। इसी तरह सेकेंड में भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, विच गिव्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा, 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब देखो क्या क्या आ गया, यहाँ साइन स्क्वायर है, नंबरिंग लाना है। 7 कैसे आएगा, जब इन सबको हम नंबर में चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, tan और cot लाना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, चलो ठीक है चेंज आएगा। कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर है, जबकि इसमें आ नहीं रहा है, तो कोसेक स्क्वायर की कोई ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई करो जिससे वो कॉट में आ जाए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया कॉट स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, तो सेक स्क्वायर की ऐसी कोई आइडेंटिटी अप्लाई करो जिससे वो tan स्क्वायर आ जाए। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पीछे मैं वो आइडेंटिटी बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ रीअरेंज भी करते चलेंगे जिससे सोल्यूशन इजी हो जाए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अप्लाई फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको एक साथ लिख देंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक है, कोसेक को हम
क्योंकि देखो कोसेक साइन आ नहीं रहा है तो कोसेक साइन कैंसिल होना चाहिए। आपको मालूम है कोसेक 1 साइन होता है या साइन 1 कोसेक होता है, तो कोसेक के प्लस लिख सकते हैं क्या 1 साइन थीटा प्लस इसका देख लो 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किस पे लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, क्योंकि ये सब चीजें आ नहीं रही थी हमको कैंसिल आउट करना है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ठीक, अब बचा क्या कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, तो कोई ऐसी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना है कि कोसेक स्क्वायर कॉट में चेंज आए सेक टैन में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को भी चेंज करना है क्योंकि इसमें सेक स्क्वायर आ नहीं रहा है, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, अब हमको कैंसिल आउट करना है। देखिए साइन थीटा टू साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा टू कॉस थीटा कैंसिल आउट। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्यों चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है, इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस पर क्या लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पे 2 बचा इसको 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा 2 इसको मैं 2 लिख दिया, फिर क्या इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसके बाद और की रेशियो कौन बचे कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर, या मैंने लिख दिया टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नंबर प्लस कर लीजिए 1 2 3 2 5 6 7 7 आ गया ना, 7 राइट साइड आया है देख लीजिए 7 प्लस उसके बाद क्या बचा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखते हैं हमारा आरएचएस आया कि नहीं, देखिए आरएचएस आ गया ना, बस हमारा प्रूव हो गया इक्वल टू आरएचएस हेंस टू। ठीक है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें कुछ प्रैक्टिस लिया और भी क्वेश्चन करा देंगे। बस ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि सिमिलर चेंज करना, साइन कॉस को नहीं चेंज करना है और सबको चेंज करना है, और किस बेस पे चेंज करना है, हमें रिक्वायरमेंट आरएचएस को देखते हुए चेंज करता है और सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना। ठीक है, बस हो गया, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक।